हेलो एवरीवन, दिस इज प्रफुल्ल महाजन और आज मैं आपके साथ में लेकर आया हूँ फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है। और फर्स्ट चैप्टर में जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एरर्स के बारे में दिया है, तो मेजरमेंट इन एरर या एरर्स इन मेजरमेंट, कि जब हम मापन करते हैं तो मापन में कौन कौन सी जो एरर्स होती है, आज उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को देखते हैं। तो चलिए, जैसा कि आपको इमेज पे दिख रहा है कि आपके सामने एक तरह का क्या रखा हुआ है, ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। इसमें हम जब मेजरमेंट करते हैं तो भाई, अगर हमने देखा कि जब हमने कुछ इस तराजू के इस सिरे पर कोई वस्तु रखा और उस समय इस सिरे पर आपका उसमें वेट रखा हुआ है, ठीक। तो आप फिजिकली अगर देख रहे हैं, मतलब प्रेजेंट में, तो आपको अगर ये ऊपर नीचे आए तो आप इसमें देख सकते हैं कि एरर हो रही है ना। तो ये तो हुआ कि आपने जो तुरंत में देखा, वर्तमान में देखा, प्रेजेंट एरर की हम बात कर सकते हैं और फिजिकली भी, ठीक। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कुछ एरर्स होती है जो कि इनविजिबल होती है। बदला तो आपको बराबर दिखेगा, यहाँ पे कांटा जो लगा होगा एकदम बीच में सेंटर पे दिखेगा और दोनों पल्ले भी बराबर दिखेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी और भी कुछ एरर्स होती है जो कि हमें विजिबल नहीं होती। तो वही हम आज जो एरर्स होती है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, इस इमेज से आपको हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया होगा कि आज हम क्या डिस्कशन करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसा हेडिंग में आपको दिख रहा है, मेजरमेंट एंड एरर, मतलब जो मापन है और उसमें त्रुटि है वो क्या होती है, चलिए वो समझते हैं। तो मापन एवं त्रुटि की हम बात करते हैं तो इसमें हमें समझने से पहले, ये चीज समझने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स पे पहले डिस्कशन करना पड़ेगा। और वो पॉइंट्स है आपके पास में, जैसा आपको फर्स्ट में दिख रहा है इंस्ट्रूमेंट, दूसरा दिख रहा है आपका मेजरमेंट और तीसरा दिख रहा है आपका स्टैंडर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 पॉइंट्स आपके पास में है जिसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ डिवाइस और मैकेनिज्म यूज टू डिटरमाइन द प्रिवेंट वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, ठीक। मतलब कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जैसे कि अभी हमने एक इंस्ट्रूमेंट देखा था, जो आपके पास में वेटिंग मशीन थी, वो एक तरह का क्या था, आपका इंस्ट्रूमेंट था, मैकेनिकल वेटिंग मशीन थी, वो इलेक्ट्रिकल नहीं थी। तो बताया अ डिवाइस और मैकेनिज्म, मतलब एक तरह की ऐसी डिवाइस या मैकेनिज्म जो कि यूज की जाती है क्या करने, किसी चीज की प्रेजेंट वैल्यू जानने के लिए, किसी क्वांटिटी का प्रेजेंट वैल्यू जानने के लिए, ठीक है। प्रेजेंट जो वर्तमान मान है उसका कितना होगा वो जानने के लिए अगर हम जिस चीज का उपयोग करते हैं वो हमारा होता है इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे डेली लाइफ में हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, है ना। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया था वेटिंग मशीन का, ठीक। ऐसे काफी एग्जाम्पल होते हैं। सेकंड हम बात करते हैं मेजरमेंट, कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट मतलब बताया यहाँ पे अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विथ एन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मतलब कि इस मेजरमेंट मतलब क्या होता है कि अ प्रोसेसिंग ऑफ कंपेयरिंग, मतलब आप किसी चीज को जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्केल के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, इस बुक का डायगोनल को मेजरमेंट कर रहे हैं। तो मतलब आप कोई अननोन क्वांटिटी को, आपको पता नहीं था कि बुक का डायगोनल कितना है, लेकिन आप उसको सर्टेन वैल्यूज की जानने के लिए आप उसमें क्या काम कर रहे हैं, किसी स्टैंडर्ड फिनोमिना का, किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट का यूज करके आप उसके मेजर कर रहे हैं। तो वो कहलाता है, वो जो प्रोसेस आपने किया वो कहलाए आपकी मेजरमेंट, मतलब मापन। थर्ड हम बात करते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड मीन्स होता है इंस्ट्रूमेंट और अ डिवाइस हैविंग अ रिकॉग्नाइज्ड परमानेंट वैल्यू दैट इज यूज एज अ रेफरेंस। मतलब हमने देखा स्टैंडर्ड मतलब होता है कि किसी चीज को, जैसे हमने देखा कि ये जो स्केल बना हुआ होगा, अगर एक स्केल जो आपके हाथ में है वही स्केल आपके दूसरे हाथ में होगा, तो आप देखिएगा कि दोनों पे जो मार्क अंकांकित किए गए हैं, मतलब उसके ऊपर जो मार्किंग की गई है, सेम दोनों में समान मिलेगी। मतलब आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचा, जितनी लंबी आपकी 5 सेंटीमीटर की आपकी स्केल से खींची गई, उतनी ही आपके दोस्त के स्केल से ही 5 सेंटीमीटर की लाइन उतनी ही खींचेगी। ऐसा नहीं कि उसके पास दूसरी, उसके चौथे, फिर पांचवी, फिर छठवीं, मतलब अलग अलग व्यक्तियों के पास अलग अलग आप चीजें नहीं देख सकते, क्योंकि ये सभी के सभी एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाई जाती है, ठीक। तो इस तरह से हमने देखा कि स्टैंडर्ड क्या होता है, एक उचित पैमाना जिसको कि माप कर, जिसको कि मान कर, है ना, जिसको अनुसरण करके बाकी अन्य पैमाने बनाए जाते हैं, ये कहलाता है आपका, उसका स्टैंडर्ड कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड को आगे समझते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस के थ्रू दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए ये मिस्टर कौन है, टिंगू जी, ठीक है, और ये मिस्टर पिंगू है ना। टिंगू मतलब, सॉरी, टिंगू हम छोटे को बोलेंगे,
क्योंकि टिंगू वर्ड छोटे के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मिस्टर टिंगू है और मिस्टर ये पिंगू है ना। तो आपने क्या किया कि दो चीजें रही, तभी आपने इसमें आपस में कंपैरिजन किया कि मिस्टर पिंगू काफी हेल्दी है, काफी हाइटेड है, और मिस्टर पिंगू मतलब टिंगू, जो टिंगू है वो बहुत छोटा है, दुबला पतला सा है। तो इस तरह से देखा कि हम इसको, इसकी हेल्थ हाइट को कंपेयर करने के लिए इस मिस्टर पिंगू की हेल्थ हाइट का कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक, तो आपने समझ गया होगा कि एक तरह का मान सकते हैं कि जैसे मान लो ये एकदम नॉर्मली कैसा भी अपना नॉर्मल शर्ट पैंट पहन के खड़ा है, लेकिन मिस्टर पिंगू देखो एकदम जेंटलमैन टाइप का, मतलब इनने बहुत अच्छी ड्रेसअप पहना हुआ है, बैट लगाया है, प्रॉपर कंघी किया है, ठीक है, मतलब अच्छा है ये। ठीक, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इसने एक स्टैंडर्ड को फॉलो किया है और ये एक नॉर्मल तरीके से आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको इंस्ट्रूमेंट के मैंने दिखाया इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से है, आप यहाँ देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन हमने जो किया है, जैसे देखिए इंस्ट्रूमेंट को हमने 3 कैटेगरी में मेनली डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी आपकी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, सेकंड कैटेगरी आपकी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, और थर्ड कैटेगरी आपकी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। थर्ड, सेकेंड एंड ये फर्स्ट। अब फिर से इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को हमने देखा तो दो तरह से हमने कैटेगराइज किया है। एक होता है आपका एब्सोल्यूट इनडायरेक्ट और दूसरा होता है सेकेंडरी डायरेक्ट। सेकेंडरी डायरेक्ट को भी फिर आगे हमने क्लासिफाई किया है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से हमने जो इंस्ट्रूमेंट का है क्लासिफिकेशन करते चले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपने ये चीजों का अपने स्कूलिंग लाइफ में भी बहुत यूज किया होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर कहते हैं, या लोकल लैंग्वेज में अगर कहे तो चांदा कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ये तरह का एक तरह का हमारा क्या है, ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे आप बहुत तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में अपने बहुत सारे, चाहे वो इंडस्ट्रीज में बात कीजिए या अन्य चीजों में हम उपयोग में लेकर लेते हैं। ठीक, जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्नियर स्केल दिया है, स्क्रू गेज दिया है, डायल गेज दिया है, साइन बार दिया है, बहुत सारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आपको दिए गए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरियस टाइप, अब देखना है हमें जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है, एरर्स इन मेजरमेंट, कि मेजरमेंट्स में कौन कौन से एरर्स होती है। तो हमने देखा यहाँ पे देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एरर इन मेजरमेंट, मतलब वैसे तो देखा जाए तो काफी सारी एरर्स होती है जो कि हमें दिखती नहीं है। कुछ एरर तो हम प्रेजेंट में देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, तुरंत में देख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो बाकी की और भी एरर्स होती है उसे हम वर्तमान में नहीं देख पाते। और वो एरर है हमारी, पहले हमने देखा कि पहली हमारी ग्रॉस एरर, दूसरी आपकी सिस्टमेटिक एरर, तीसरी आपकी रैंडम एरर, और फोर्थ है आपकी, चौथी एब्सोल्यूट एरर, और 5 है आपकी फिफ्थ रिलेटिव एरर। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी 5 तरह की एरर्स होती है जो कि मेजरमेंट में हम यूजुअली तब देखते हैं, अभी तक हमने जो फाइंड आउट किया है। ठीक है, चलिए समझते हैं ये एक एक एरर्स के बारे में कि इन एरर को हमने कैसे डिफाइन किया है। तो इन एरर्स को देखने से पहले मैं फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा कि एरर को हमने कैसे क्लासिफाई किया है, और उसी के साथ में एरर का डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एरर मेजरमेंट हमने देखा कि मेजरमेंट में हमने अभी देखा था कि पहली होती है आपकी ग्रॉस एरर, दूसरी होती है आपकी सिस्टमेटिक एरर, और तीसरी होती है आपकी रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर को हमने फिर और 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपकी इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकंड है आपकी ऑब्जर्वेशनल एरर, और थर्ड है आपकी एनवायरमेंटल एरर। तो ये 3 कैटेगरी है आपकी जिससे कि हम एरर को मेजर कर सकते हैं। एरर की हमने बात किया तो बताया है द डिफरेंस और द डेविएशन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरेबल क्वांटिटी, मतलब कि जो हमारी वर्तमान, मतलब जो ट्रू वैल्यू मतलब वर्तमान या सही मान जो रहता है ना, सही मान बोल सकते हैं, सही मान और मापा गया मान, है ना, जो हम मेजर करते हैं इसे हम कहते हैं मापा गया मान। तो सही मान और मापा गया जो मान है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है ना, इनका अंतर या डिफरेंस हम बात करें, वो जो निकल कर आता है वो हमारा क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। अगर एग्जांपल लूं कि मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास में आलू रखे हुए हैं, ठीक है, कुछ क्वांटिटी में यहाँ पे ढेर लगा के आलू रखे। अब इसे मैंने अपने वेटिंग मशीन के थ्रू, तराजू के थ्रू मेजरमेंट किया और देखा कि यहाँ पे मेरा जो आलू निकल कर आया वो 100 केजी निकल कर आया। कि मैंने मेजर किया तो कितना आया कि ये 100 किलोग्राम आलू निकल कर आए, कि मैं इस ढेर में टोटल 100 किलो आलू थे। लेकिन
मान लीजिए आप में से किसी ने कहा कि नहीं सर, ये आलू जो है हम मेजर करके देखते हैं, आप कुछ गड़बड़ बता रहे हैं, इतने आलू जो दिख रहे हैं ये 100 किलो नहीं है, ये ज्यादा के हो सकते हैं। तो चलिए हमने कहा कि बिल्कुल आप माप के देखिए। तो आपने जब मेजरमेंट किया तो उसमें देखा यहाँ पे 150 केजी आपके आलू निकले। तो आपने देखा कि मैंने जो सही मान मापा था और उसके बाद में मतलब सही जो उसका सही मान था जो कि आपने मेजर किया, और फिर जो मैंने मान किया था, ठीक है, वर्तमान, तो इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ कि मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 50 केजी। तो ये जो आपने 50 केजी निकल कर लाया, ये क्या है आपका, ये है आपका एरर। ठीक है, ये हमने निकाला कि इतने का मैंने क्या कर दिया था, एरर कर दिया था, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू इसकी थी 150। हमने देखा, अच्छे से मापा, सारी सावधानियों के साथ हमने इसको मेजरमेंट किया, तो पता चला कि ये तो 100 किलो नहीं 150 किलो है। तो 50 का हमने अंतर देखा। 50 का अंतर मतलब वर्तमान या सही मान और मापा गया मान, इन दोनों का अंतर जो होता है वो कहलाता है हमारा एरर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया एरर। अगले पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हमें जो दिया गया है वो है आपका एरर्स इन मेजरमेंट। वो कैसे निकाला जाता है, तो उसका कुछ फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप एरर में मेजरमेंट पे होने वाले एरर को फाइंड कर सकते हैं। जैसा आपको दिया है परसेंटेज ऑफ एरर, मतलब कि जो त्रुटि है उसका प्रतिशत, को हम लिख देते हैं त्रुटि प्रतिशत। ये कैसे निकाला जाता है, तो हमने देखा इसको कि इसमें ट्रू वैल्यू, जैसे हमने अभी आपको बताया था, ट्रू वैल्यू और मेजरेबल वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, और इन दोनों के डिफरेंसेस में हम क्या कर देते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो और जो हमारा एक्चुअल जो निकल कर आता है वो क्या आ जाता है हमारा, वो एरर्स निकल कर आ जाती है। इसमें जब हम भाग देते हैं ट्रू वैल्यू का, तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगा ट्रू वैल्यू एरर्स निकालने का, कि भाई हाँ इतना परसेंट हमने एरर निकाला, परसेंटेज ऑफ एरर निकालने का फॉर्मूला। परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी मतलब होता है आपका कि उसका सही मान बोल सकते हैं, मतलब कितना एक्यूरेट है, कितना परफेक्ट है। तो वो निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पर हमने देखा, एक सेकेंड, यहाँ मैं फॉर्मूला बता दूं तो ये फॉर्मूला आपका सिर्फ इतना ही है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। आगे हमने देखा एक्यूरेट वैल्यू जो निकालने के लिए ये आपको फॉर्मूला दिया है परसेंटेज, और उसमें आपने ट्रू वैल्यू ऑफ परसेंटेज है ना, इधर के निकालना है, इन दोनों का जो डिफरेंट होगा ये आपका निकलेगा एक्यूरेसी, एक्यूरेट निकलेगा। ठीक है, थोड़ा सा एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैं इसको आपको इसको कंफर्म करके बता दूंगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। एरर्स इन मेजरमेंट की अगर हमने बात किया, अभी हमने कुछ टाइप देखा था फ्लो डायग्राम के थ्रू कि क्या क्या एरर्स में कौन कौन सी एरर्स होती है मेजरमेंट में। तो बताया इसमें कि एरर्स आर जनरली, जो कि एरर्स होती है वो जनरली बताया है कैटेगराइज अंडर द फॉलोइंग 3 मेजर हेडिंग्स। ठीक, वो कौन कौन से हेडिंग है, ये फर्स्ट है आपकी ग्रॉस एरर, सेकंड है आपकी सिस्टमेटिक एरर, थर्ड है आपकी रैंडम एरर। मेनली हम जो फोकस करते हैं वो इन 3 एरर के ऊपर फोकस करते हैं। चलिए समझते हैं कि ग्रॉस एरर क्या होता है। ग्रॉस एरर की बात किया है, जनरली द फॉल्ट ऑफ द पर्सन यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट सच एज इनकरेक्ट रीडिंग, इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग, इनकरेक्ट यूज ईटीसी। मतलब बोला है कि जनरली फॉल्ट ऑफ द पर्सन यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि जनरली जो हमारा फॉल्ट होता है जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से किसी चीज को मेजरमेंट करते हैं, तो बोला है वो इंस्ट्रूमेंट के कई बार इनकरेक्ट होने से, इनकरेक्ट रीडिंग पढ़ने से, इनकरेक्ट रिकॉर्ड करने से, इनकरेक्ट तरीके से यूज करने से हम पता चल रहा है उसको प्रॉपर तरीके से यूज ही नहीं कर पा रहे, तो इससे भी हमारी जो जो त्रुटि होती है, उस तरह की त्रुटि को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस एरर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कि आपने प्रॉपर तरीके से क्या नहीं किया, इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं किया, पकड़ना था कहीं और हाथ कहीं और रख दिया। ठीक, बहुत सारी ऐसे हम गलतियां करते हैं जब हमें मेजरमेंट करना चाहता है। तो हमने देखा कि मेजरमेंट करते समय हमें एक तौर तरीका आना चाहिए कि हमें किस तरीके से उस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करना है। ठीक, आगे देखिए, दे कैन बी अवॉइड ओनली द टेकिंग केयर इन द यूजिंग एंड रीडिंग ऑल इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब बोला है कि इस चीजों को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो हम इसे इसका प्रॉपर तरीके से केयरिंग करके कि इसका यूजिंग का क्या तरीका होगा, यह हमें ध्यान रख करके हम उसके उपयोग में सावधानी बरत के क्या कर सकते हैं, उन एरर्स को, ग्रॉस एरर को दूर कर सकते हैं। कि रीडिंग हमें कैसी करना है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, तो ऑल इंस्ट्रूमेंट के यूज करते समय हमें ध्यान रखना होगा इन सब चीजों का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है आपका सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर मीन्स क्या होता है कि डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज, मतलब सिस्टमेटिक एरर को हमने कुछ और भी बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद का आगे का जो लेक्चर होगा मैं आपको अगली की क्लास में, अगले लेक्चर में आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इसी के साथ आप बने रहिए हमारे साथ में, और आगे सिस्टमेटिक एरर देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अगले चैनल का वेट कीजिए अगले वीडियो का। थैंक यू वेरी मच।